Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। क्राइम सीन, दीवारों पर लिखे नाम और घर के अंदर पड़ी बॉडी को देखकर पुलिस ने भी अपना सिर पकड़ लिया कि आखिर शुरू कहां से करें। एक ही घर से 4 लोगों की बॉडी मिलने का ये मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। तो आइए शुरू से आपको बताते हैं ये पूरा केस इस वीडियो में। प्रयागराज के सिटी जोन के कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका इलाके में एक हंसता खेलता व्यापारी परिवार रहता था, लेकिन अचानक 2 जून को इस बंद घर से बदबू आने लगी। लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो बताया कि घर के मुखिया रविंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता और बेटी मीनाक्षी की बॉडी वहां थी। पहले 3 बॉडी मिलने के बाद शक बेटे और बहू पर गया। तभी और छानबीन में देर शाम तक लापता बेटे अभिषेक की बॉडी भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो घर की दीवारों और बोर्ड पर बंटी बबली और बहू ने मारा है लिखा पाया गया। इस घटना से मौके पे अफरा तफरी मच गई। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होने लगे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका में एक ही घर में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाश मिलने से सनसनी मच गई है। हम इस वक्त साउथ मलाका के उसी घर में हैं जहां पर अलग अलग कमरों में एक ही परिवार के 4 लोगों की जो लाशें हैं वो यहां पर मिली है। फिलहाल ये जो घर है वो कई दिनों से बंद था और जब यहां पर बदबू फैली तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद जब पुलिस आई, ताला तोड़ करके यहाँ पर जब देखा गया तो अलग अलग कमरों में 4 लोगों की लाशें यहाँ पर मिली हैं। जो यहाँ के मालिक हैं वीरेंद्र वैश्य, उनकी लाश मिली है। उसके बाद उनकी पत्नी अनीता और बेटी जो है मीनाक्षी, उसकी लाश यहाँ पर कमरे में मिली थी। लेकिन फिलहाल बेटा उनको कई दिन से गायब था और लोग शक कर रहे थे कि बेटे ने ही शायद उनको मार करके वो कहीं फरार हो गया है। लेकिन फिलहाल जब पुलिस कुछ देर बाद और अंदर गई और उसने सर्च किया तो उनके बेटे अभिषेक की भी लाश मिली। तो उनके शरीर में कई चोट के भी निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस हर एंगल से जांच कर रही है कि हत्या या और कोई वजह है। फिलहाल जो लोगों की भीड़ है वो लगी हुई है, पुलिस है और पुलिस यहाँ पर डॉग स्क्वाड और तमाम हर एंगल से यहाँ पर जांच की जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि वीरेंद्र कुमार वैश्य का एक और बेटा है, अश्विनी वैश्य, जो फ्रॉड के पुराने मामले में कौशाम्बी जेल में बंद है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर अजय पाल शर्मा के मुताबिक पुलिस ने घर की तलाशी ली। घर की दीवारों पर बंटी बबली, बहू ने मारा लिखा पाया गया। पुलिस अब इस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। जो जैसा कि आपसे जानकारी में है कि जो साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है वहाँ पे 3 बॉडीज बरामद हुई थी। इसमें वीरेंद्र वैश्य, उनके पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है। और एक उनके परिजन के द्वारा ये बताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य जो कि कौशाम्बी जेल में बंद है और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फिलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई। उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है और बाकी जो मौके के जो हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा फिंगरप्रिंट्स और अन्य जो भी एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हो रही है। बाकी जो आसपास के सीसीटीवी कैमराज हैं, टोटल हमारी 5 टीमों को इसमें डिप्लॉय किया है, वो जल्दी इसका खुलासा किया है। प्रारंभिक जांच में क्या पता लगा कि घटना के पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि जो पारिवारिक परिजन है उनकी हत्या ये की गई है
और किसी भारी चीज़ से मार करके ये हत्या की गई है, उनके सर पे वार करके। और बाकी जो घटना का अनावरण हेतु जो अभी टीमें हमारी लगी हैं, उसी के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे फिर शेयर किए जाएंगे कि किस आधार पे किस कारण से ये घटना को कार्य किया। अभिषेक के शरीर पे कोई चोट के निशान मिले हैं? अभी देखिए, अभी वो बॉडी के बारे में अभी अनुमान जताया गया है कि वो अभिषेक की हो सकती है, और क्योंकि बॉडी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी राइगर मोटिस हुआ है, काफ़ी फूली हुई है, तो पोस्टमार्टम के बाद ही उसमें कुछ आइडेंटिफाई हो सकेगा कि क्या मौत क्या हुई। सामने आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि काफी क्योंकि इनके जो वीरेंद्र वैश्य थे, उनके बेटे अभिषेक वैश्य और उनका दूसरा बेटा अश्विनी वैश्य के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनके बीच में काफ़ी बार जो आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि काफ़ी बार वाद विवाद की स्थिति रही, गाली गलौज की स्थिति रही, कई बार उनके आपसी विवाद रहा। और जो बेटा था अभिषेक वैश्य और अश्विनी वैश्य, दोनों ही कुछ आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहे थे, जिस कारण से इस दृष्टिकोण से भी जांच की जा रही है। पूरा घर सर्च कर लिया गया आपको? हाँ, घर को पूरा जो प्रीमाइसेस है उनके घर का और शॉप्स उनको सर्च की गई हैं। बाकी कुछ शॉप्स जो है काफ़ी इनकी किराए पे दी हुई थी, तो जो घर है पूरा वो सर्च कर लिया गया। दुकान में शव मिला है, वो क्या बाहर से ताला लगा हुआ था? हाँ, दुकान पे और घर पे दोनों जगह पे बाहर से ताला लगा हुआ था। ताले को ओपन करके फोरेंसिक टीम द्वारा ही उसमें एंट्री की गई। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के दो नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा, खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए, ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे, ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहीं आप ब्राह्मण नेता हैं, हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता है वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए, जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही है कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ, तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।